Good morning, student. Myself, Dr. Sonia Narula, Assistant Professor, DAVCC, Faridabad. Today, I am going to deliver a lecture on the topic Benefits of Web Marketing. This topic is relevant for BCom 6 SAM TPP students. The subject is International Marketing. Web Marketing. It is an electronic system of dealing in all commercial activities through the medium of internet. वेब मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके अंदर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज को इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है. कमर्शियल एक्टिविटीज इंक्लूड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी, मेकिंग पेमेंट एक्सेट्रा. इट रेफर्स टू मार्केटिंग एफर्ट्स which use the web and email for selling products to the consumers. It enables online buying and selling of goods and services through internet. Basically ये buying and selling goods and services internet के through इसमें होती है. इसके काफी benefits हैं हमारे पास. Benefits of web marketing. First benefit है हमारा world wide reach. Those business units which get linked with e-business get worldwide recognition. कोई भी business units या वो business units जो e-business से मतलब वेब मार्केटिंग से जुड़े हुए होते हैं उसकी बहुत अच्छी पहचान हो जाती है मार्केट के अंदर. This gives them an extended market और उससे उनको बहुत ज़्यादा extended market मिलती है. New customers come in contact with them. नए नए customers मिल जाते हैं ऑनलाइन के थ्रू. The business unit can get orders from any corners of the nation. और business को किसी भी कॉर्नर से जो वर्ल्ड वाइड किसी भी कॉर्नर से उसको कस्टमर्स मिल जाते हैं, ऑर्डर्स मिल जाते हैं. एज कंपेयर टू जो कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम था उसके अंदर सिर्फ लोकल एरिया या एडजेसेंट एरिया जो होता था वहीं तक ही मार्केटिंग कन्फाइंड होती थी. नेक्स्ट है शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थोड़ा श्रिंक हो गया वेब मार्केटिंग से, जिससे कस्टमर्स को बहुत फायदा होता है, लोअर प्राइसेस पे प्रोडक्ट मिलता है. एवर सिंस ई बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस द मिडलमैन हैव स्टार्टेड डिसअपियरिंग. जैसे ही ई बिजनेस आया या वेब मार्केटिंग आई तो जो मिडलमैन थे वो डिसअपियर हो गए. दिस इज द रिजल्ट ऑफ श्रिंकिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. चैनल श्रिंक हो गया. इससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर्स से और कंज्यूमर्स को वो जो गुड्स हैं वो लोअर प्राइसेस पे मिलता है और जो प्रोड्यूसर है उनको फीडबैक भी कंज्यूमर से कस्टमर से क्विकली मिल जाता है. नेक्स्ट है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी इजी हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इजी हो गया. Many types of information and services can be received on the computer through e-business. बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती थी वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू या वेब मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स को मिल जाती है. दिस हैज सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इससे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया क्योंकि उनके पास सारे फीचर्स हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ऑनलाइन मिल गई है उनको और वो डिसाइड कर पाते हैं कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा नहीं लेना. एंड हैज आल्सो मेड इट लेस कॉस्टली. और कॉस्टली भी कम हो जाता है क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है श्रिंक हो गया. द सर्विसेज ऑफ द होलसेलर एंड रिटेलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. इसके अंदर ना होलसेलर ना रिटेलर की सर्विसेज रिक्वायर्ड है. दैट मीन्स यू कैन से कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयर, लेसर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर. इट ऑल्सो रिक्वायर लेसर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सेल्समैन. तो ये भी एक बेनिफिट है. द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स इन्वॉल्व लेस टाइम. जल्दी से पहुंच जाता है, टाइम भी नहीं जो है टाइम भी सेव हो जाता है. प्रॉफिट मार्जिन भी जो है या जो कमीशंस वगैरह हैं वो सारी हम प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा सकते हैं और जो हमारी सेविंग्स है, जो कस्टमर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और जो बेनिफिट होता है वो किसको मिल जाता है, कस्टमर्स को मिल जाता है लोअर प्राइसेस के नाम से. नेक्स्ट है बेटर कस्टमर सर्विस. कंप्लेंट्स, जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स होती हैं वो क्विकली रिड्रेस हो जाती है.
क्विकली उनका निपटारा हो जाता है। कंज्यूमर कंप्लेंट्स कैन बी रिड्रेस वेरी क्विकली। देयर डाउट्स एंड क्वेरीज can be handled through email. It saves time and cost in grievances redressal. It also enhance in level of customer satisfaction. Consumer को satisfaction मिल जाती है, customer को satisfaction मिल जाती है, क्योंकि उनकी सारी की सारी queries, doubts क्लियर हो जाते हैं और उनकी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो उनका भी निपटारा हो जाता है, क्विकली हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। नेक्स्ट है लेस शॉपिंग टाइम। कन्वेंशनल जो सिस्टम था उसके अंदर शॉपिंग टाइम कंज्यूमिंग वो बहुत ज्यादा था। ई मार्केटिंग ऐसा नहीं है। ई मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग उसके अंदर टाइम शॉपिंग के लिए लेस में ही आप जो है प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं। इन कन्वेंशनल शॉपिंग द कस्टमर्स हैव टू गो आउट ऑफ द डोर and have to face traffic jam, crowds, and have to travel from shop to get the information about various product। पुराने जो शॉपिंग मेथड था, कन्वेंशनल मेथड था, उसके अंदर पब्लिक बाहर जाती थी, अपने आउट ऑफ डोर जाती थी, मार्केट में जाती थी, ट्रैफिक जाम में फंस जाती थी, क्राउड में, भीड़ में फंस जाती थी, शॉपिंग करने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान पे प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी देखने के लिए, उसको इंफॉर्मेशंस को भी लेने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाके अपना टाइम भी वेस्ट करती थी, टाइम कंज्यूमिंग भी था। इट इन्वॉल्व लॉन्ग टाइम और इनकन्वीनियंस भी थी। बट इन केस ऑफ ई कॉमर्स और वेब मार्केटिंग द customers can access the information about the product or services of various brands sitting at the home only and can make their comparative analysis and can place the order। फटाफट इंटरनेट पे बैठ के वो सारे के सारे साइट्स खोल के अपना देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर चीपर रेट पे मिल रहा है और कौन सी बेस्ट क्वालिटी में कहाँ मिल रहा है, जैसे उनकी नीड हो उसके हिसाब से वो कंपैरेटिव एनालाइज भी कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, ब्रांड्स के बारे में पता चल जाता है और टाइम भी उनका सेव हो जाता है। नेक्स्ट है लेस रिस्क ऑफ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट तो वहां होता है जहां क्रेडिट सेल हो, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल कम ही होती है। ऑनलाइन में ज्यादातर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, या हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो डिलीवरी आती है तो हमें कैश पेमेंट करनी पड़ जाती है क्योंकि हमने उनको ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैड डेब्ट के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल शॉपिंग जो थी। तो अंडर वेब मार्केटिंग द पेमेंट is made online through the medium of the credit card, debit card, net banking, or payment can be made in cash at the time of delivery of product। It does not involve any credit sale, so there is a little risk of bad debt and working capital and is also not blocked in the credit sale। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरिया। कई ऐसे एरिया है जहां तक प्रोडक्ट और सर्विसेज की पहुंच बहुत मुश्किल होती थी, पर वेब मार्केटिंग के थ्रू वहां जल्दी से वहां कुरियर होके या किसी भी तरीके से वहां पहुंच जाता है। ई बिजनेस हैज मेड इट पॉसिबल, और यू कैन से मेड इट पॉसिबल टू मेक थिंग्स and services available to those areas where there are no market around। जहाँ मार्केट नहीं है, अगर यहाँ मार्केट नहीं है तो क्या है, ई बैंकिंग तो है ना, यहाँ पे हम ई बैंकिंग से ले लेते हैं, ई मार्केटिंग से ले लेते हैं प्रोडक्ट। पीपल लिविंग इन रिमोट एरिया एंड रूरल एरियाज कैन बाय गुड्स ऑफ वेरियस ब्रांड्स सिटिंग एट होम। इट हैज हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन है इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट की लॉन्च भी इस ई मार्केटिंग के थ्रू बहुत इजीली हो जाती है। एनी बिजनेस यूनिट कैन लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस। तो हमने आज वेब मार्केटिंग के ऊपर पढ़ा। कंक्लूड करते वक्त यही बताना चाहूंगी कि इंटरनेट का रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। वर्ल्ड वाइड जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है या जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंटरनेट के थ्रू ग्रो कर गया है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो गई है। और ई मार्केटिंग एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके सिस्टम के थ्रू हम अपनी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जो है कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू इसके अंदर। और ई मार्केटिंग जिसको हम वेब मार्केटिंग भी कह रहे हैं, वेब मार्केटिंग
बेसिकली इट अनेबल्स द ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। और इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपकी वर्ल्ड वाइड रीच हो जाता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन है इसमें, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट है, बेटर कस्टमर सर्विसेज है, लेस शॉपिंग टाइम है, लेस रिस्क ऑफ बैड डेप्थ है, वर्ल्ड वाइड रीच है, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है अवेलेबल हो सकते हैं रिमोट एरिया में। थैंक यू।